हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के अलौकिक और सामर्थ्य नाम से सुनने वाले श्रोताओं को, सुनने वाले विश्वासियों को, वचन के अनुसार चलने वाले विश्वासियों, वचन से बातचीत करने वाले विश्वासियों, आप पर आपका संबंध जो प्रभु यीशु मसीह के साथ ठीक है, आप जो परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता बना करके रखे हैं, उस अलौकिक और सामर्थ्य नाम से मैं जितने भी विश्वासियों को मैं सुबेरे का मैं प्रेज द लॉर्ड कहता हूँ, मैं और कलीसिया को कहता हूँ, उठ और प्रकाश मानो और तेरा प्रकाश आ गया है। पिछली बार मैंने आपको परमेश्वर की रचनात्मक आपके लिए कार्य करती है इसके बारे में मैंने आपको बताया हूं और आपको बताया हूं मैंने आपको मुंह का अंगीकार, फिर बताया हूं आत्मिकता का नियम, फिर मैंने बताया हूं विश्वास को कैसे आप शब्दों में उंडोलेंगे और तब रचनात्मक सामर्थ होंगी। और आज का लेसन यूं करके है, किसे बांधूं और किसे खोलूं मैं, किसे मैं बांधूं और किसे मैं खोलूं मैं। सुनिए क्या बोलता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय और उसकी 19वीं आयत। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय और उसकी 19वीं आयत। आप बाइबल को खोलिएगा और उसको अंडरलाइन करिएगा और क्या कहता है परमेश्वर का वचन आपसे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय और उसकी 19वीं आयत यूं करके कहती है, मैं तुझे स्वर्ग के राज की कुंजियां दूंगा और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा और जो कुछ तू पृथ्वी पे खोलेगा वह स्वर्ग में खोलेगा। परमेश्वर का वचन यूं करके कहता है आपसे, यहाँ पे सबसे पहली बात है किसे बांधे और किसे खोले, किसे बांधे किसे खोले। लुक एट मी, किसे बांधे और किसे खोले, हम किसे खोले। सुनिए नाउ इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले हम देखेंगे किसे खोले। सुनिए किसे खोले, तो पतरस को कह रहा है, यीशु मसीह पतरस को कह रहा है, ऐ पतरस मैं तुझको एक अधिकार देता हूं, मैं तुझको एक चाबी देता हूं और वो चाबी यूं करके है, जिसे तू बांधेगा वो बंध जाएगा, जिसे तू खोलेगा वो क्या होना शुरू हो जाएगा, वो खुल जाएगा। आई मेरी बात को समझ में। अब नाउ परमेश्वर का वचन यूं करके कह रहा है, ठीक है ना। फिर से करिए भजन संहिता उसका 119, भजन संहिता 119, भजन संहिता 119 और उसकी 89, भजन संहिता 19 और उसकी 89 क्या कह रहा है, सुनिएगा। अब सुनिएगा बड़े गौर से। भजन संहिता 119 89, ठीक है। देखो इधर, हे यहोवा तेरा वचन आकाश में सदा तक स्थिर है। फिर से एक बार मैं पढ़ दे रहा, हे यहोवा तेरा वचन आकाश में सदा तक स्थिर है, तेरी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी है, तूने पृथ्वी को स्थिर किया इसीलिए वह बनी हुई है। आई मेरी बात में आप समझ में ना हो, किसे बांधे और किसे खोले। इधर देखिए कलीसिया, इधर देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। पहले परमेश्वर कहता है मैंने अपने वचन को स्वर्ग में स्थिर करके रखा है, and my word is the established in a heaven established। और एक वर्ड उसके लिए आया, my word is the settle into the sky, into the heaven। पहली बात क्या बोल रहा है, मेरा वचन कहां पर, स्वर्ग में स्थापित है। फिर कहता है स्टैब्लिश है। दोनों का मीनिंग ये यूं करके कह रहा है, पहला बोलता है स्टैब्लिश है। स्टैब्लिश का सेटल का मतलब है मेरा वचन रुका हुआ है,
ठहरा हुआ है। क्या किया हुआ है? मेरा वचन, मेरा बोला हुआ वचन स्वर्ग में आकाश के ऊपर ठहरा हुआ है, बसा हुआ है। ठीक है, नाउ लिसन केयरफुली। बसा हुआ है, वो इंग्लिश में उसको बोला गया सबसे पहले वो स्थिर है। क्या है? स्थिर है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्थिर? स्थिर का मतलब क्या है? जिस प्रकार से ये बिल्डिंग है, पहले कैसी थी वो, अब ये इसको हिला नहीं सकते आप, इसको आप धक्का नहीं दे सकते, वो स्थिर है। अब परमेश्वर का वचन भी कहता है कि वो स्थिर है, वो स्थिर है। और दूसरा वर्ड उसके लिए आया है, वो स्थापित है। स्थापित को उन्हें बोला, स्थापित को उसने यूं करके कहा, हिंदी के अंदर में स्थापित को कर कहा है, उसकी स्थापना अर्थात उसका सिद्ध करना। वो सिद्ध हो चुका है, वो स्थापित हो चुका। कहाँ हो चुका है वो? स्काई में। नाउ लिसन केयरफुली। कहाँ पे स्थापित हो चुका है? कहाँ पे स्थापित हुआ है? हेवन में। कहाँ पर? हेवन में। जब स्वर्ग में स्थापित हो गया है उसका वचन, तो कहता है परमेश्वर का वचन, आसमान और जमीन टल जाएगा लेकिन मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। मेरा वचन कभी नहीं। नो, व्हाट इज द मीनिंग? है ना, सेटल, उसका बोलता है, सेटल बोलता है। और उसका उसके बाद वो बोलने के बाद यूं करके कहता है कि मेरा वचन कभी वहां से हटने का नहीं। कौन ने बोला? परमेश्वर ने बोला। नो, अब कहता है, सुनिएगा, अब कहता है, इब्राहिम सुनिए, इब्राहिम तू अपनी जन्मभूमि को क्या कर दे? तू छोड़ दे। किसने बोला? परमेश्वर ने बोला। किसको बोला? इब्राहिम को बोला, तू अपनी जन्मभूमि को छोड़ दे। किसको छोड़ दे? परमेश्वर का शब्द उसके 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 कानों में गया। कानों में जाने के बाद उसकी बुद्धि, इच्छा शक्ति, भावना, विवेक के अंदर में क्या हो गई? स्थापित हो गई, सेटल हो गई, एस्टैब्लिश हो गई। सुनिए मैं क्या बोल रहा, सेटल हो गई, एस्टैब्लिश हो गई, स्थिर हो गई और उसकी स्थापना हो गई। फिर से एक बार, क्या हो गई? सुनिए इधर देखिए, पहला सेटल हो गई, एस्टैब्लिश हो गई, फिर उसके बाद हिंदी में उसको यूं करके कहा गया, वो स्थिर हो गई और वो स्थापित हो गई। किसके माइंड के अंदर में? इब्राहिम के माइंड में। इब्राहिम इब्राहिम तुरंत उसने होश में आया और होश में आने के बाद तब परमेश्वर जो जो उसे कह रहा है, जो जो उसे कह रहा है, वो क्या हो रही है? हो रही है। सबसे पहले उसने यूं करके, इब्राहिम ने कहा, यूं करके क्या कहा? इब्राहिम ने क्या कहा? उसे यूं करके कहा, इब्राहिम अपनी जन्मभूमि को छोड़ दे। किसे छोड़ दे? मतलब सतीश, अपने पुराने मूर्ति पूजा, जादू टोना, अशुद्ध आत्माओं को तू छोड़ दे। जब जब तू ये छोड़ेगा, मतलब शैतान को या अंधकार की ताकत को कभी भी बांधा नहीं जाता, कभी भी बांधा नहीं जाता। दुष्टात्मा और मूर्ति पूजाओं की ताकत को कभी भी बांधा नहीं जाता। अर्थात अंधकार का जो स्वभाव हमारे अंदर में है, अशुद्ध आत्माओं का स्वभाव, कैरेक्टर ऑफ द डीमंस, अनक्लीन स्पिरिट व्हिच इज विद इन अस, यू कैन नॉट टाई। उन्हें तू क्या नहीं कर सकता है? तू बांध नहीं सकता। इसे तू यीशु के नाम से खोल दे। क्या कर दे? खोल दे। क्योंकि बांधने का अधिकार तो सिर्फ किसको है? परमेश्वर को है। और उसे बांधने, उसे खोलने का अधिकार किसको है? परमेश्वर को है। आई सेड राइट, खोलो, है ना। उसने बोला, याकूब की किताब में लिखा है ना, शैतान का सामना कर तो वो भागेगा, तू उसे बांधेगा। लोग क्या करते? दुष्ट आत्मा को घर में बांध देते। किसको बांध देते? दुष्ट आत्मा को घर में बांध देते। मैं यीशु के नाम से बांधता हूं। और जब उसे बांध देते तो क्या होता है? वो बन जाता है, वो अपना तमाशा करते रहता है, कभी बीमारी का, कभी गरीबी का, कभी परेशानी का, कभी दुख का। और ये उनके माइंड के अंदर बांधता और घर के अंदर में बंधा हुआ है। परमेश्वर का वचन कहता है, उसे खोल,
देखिए पतरस के पीछे कौन खड़ा था? शैतान, अंधकार की ताकत थी, झूठ बोलने वाली, अर्थात झूठ बोलने वाली, और इतना नहीं सोने वाली और धोखा देने वाली, उसके अंदर में वो स्पिरिट थी। तब पर यीशु मसीह ने कहा, गेट बिहाइंड हिम फ्रॉम द पीटर, पतरस के पीछे अंधकार की ताकत छोड़। वहां पर छोड़ के जाने को कहा, वहां पर यीशु मसीह ने उसे बांधा नहीं। प्रकाशित्व की किताबों के अंदर में लिखा है वो 1000 साल के लिए बांधा जाएगा। तो अधिकार परमेश्वर ने शैतान को बांधने का हमको नहीं दिया है ना, उसको सामना कर और वो भाग जाएगा। आई मेरी बात में? जब वो रोटी वो जो उपवास रखा, उपवास रखने के बाद यीशु मसीह ने उसको बांधा नहीं। लिखा है परमेश्वर के वचन में, किसे बांधे और किसे खोले। कई लोग, कई विश्वासी, कई जो सामर्थ्य भरे हुए, मैं यीशु के नाम से शैतान में तुझको बांध देता हूं, मैं ए दुष्ट में तुझको बांध देता। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना। आपके घर के अंदर में यीशु के नाम से उसको भगाओ यार, उसको भगाओ। उसको बोला यीशु के नाम से मैं अपने घर से, अपने जीवन से, अपनी कलीसिया से यीशु के नाम से क्या कर देता हूं? मैं खोलता हूं, छोड़। और वो क्या होगा? खुलना शुरू हो जाएगा। अब अब्राहम, मूसा, दाविद राजा को ये मालूम पड़ गया है और उन्होंने पुराने अंधकार की ताकत को छोड़कर वो बंधने आए हैं। नौ, मेरा वचन कहां पे स्थापित है? कहां पे स्थापित है? स्वर्ग में स्थापित है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? स्वर्ग में स्थापित है। इसको सेटल एंड एस्टैब्लिश। मेरा वचन ठहरा हुआ है, मेरा वचन ठहरा हुआ है। किसके लिए ठहरा हुआ है? मेरा वचन स्थापित है। किसके लिए स्थापित है? मेरा वचन स्थापित है, और वो जब तक के वो पूरा नहीं होगा, मेरा वचन आसमान। और वहां पे लिखा है ना, यीशु ने कहा आज और कल और सर्वदा मैं एक सा परमेश्वर हूं। मैं हालेलुया। इब्रानियों 8:13 में लिखा हुआ है, मेरा परमेश्वर आज और कल और सर्वदा एक सा परमेश्वर है। मेरा परमेश्वर बहरा नहीं है। अब तब इब्राहिम को बोलता है, क्या बोलता है इब्राहिम को? क्या बोला इब्राहिम? मैं तुझे एक नया स्थान दूंगा, मैं तुझे एक नया राष्ट्र दूंगा। देखिएगा मैं क्या बोल रहा हूं? मैं तुझे एक नया राष्ट्र दूंगा, मैं तेरे नाम को ऊंचा करूंगा, मैं सर्वोच्च ठहराऊंगा। यहां तक कि उसको बोला उस समय की निश्चय सुनिए, निश्चय मैं तुझसे यूं करके कहता हूं, मैं तुझे आशीष दूंगा। एक और मैं वाचा बांधता हूं, मैं कहता हूं। सुनिए कहा मैं वाचा बांधता हूं। क्या वाचा बांधा मैंने तुमसे? मैं कहता हूं जो कोई तुझे शराब दे उसे मैं क्या करूंगा? मैं शराब दूंगा, मैं उसे शराब दूंगा। मैं कहता हूं तेरे कुल आशीर्वादित होंगे। और ये सब मत्ती उत्पत्ति उसका 12वां अध्याय से लेकर उसने 22वें अध्याय तक के उससे वाचा बांधा और वाचा पूरी होना शुरू हो गया। आमेन। नाउ व्हेन गॉड वाज सेइंग, जब परमेश्वर कह रहा है तो कहां पे जाके परमेश्वर का वचन बस गया? उसकी बुद्धि, उसकी इच्छा शक्ति, उसके भावना और उसके विवेक के अंदर में क्या हो गया? बोलिए ना, क्या हो गया? बस गया। बसने के बाद क्या हुआ? यहां पे क्या हो गया? रचना हो गई। क्या हो गई? रचना। कहां पे हुई? विवेक में, बुद्धि में, आत्मा शक्ति में और उसके ज्ञान के अंदर में क्या हो गई? ये हो गई। ठीक है। और ये होने के बाद इब्राहिम की उम्र क्या होंगी जब वो बोल रहा होगा? क्या होंगी इब्राहिम की उम्र? अराउंड पकड़ लीजिए 75 साल की होंगी, या पकड़ लीजिए उसको 80 साल। तो सोचिएगा, उसने अपने माइंड के अंदर में परमेश्वर के वचन को स्थापित कर दिया, रख लिया और बोलते गया और उसके अनुसार वो चलता गया। राइट है। तो कितने साल लग गए होंगे आकाश उसको, है ना? स्वप्निल कितने साल लगे होंगे? अराउंड पहला बच्चा पैदा होने के लिए उसको कम से कम 20 साल लगे, कम से कम अप्रोक्सीमेट
20 साल लगे होंगे। तो उसने जो परमेश्वर का वचन जो कहा गया है और उसके माइंड के अंदर में इस्टेब्लिश हो गया है, मैं यूं करके कह रहा हूं, उसने कम से कम जब तक कि आइजक पैदा नहीं हुआ, अर्थात जब तक कि परमेश्वर का वचन पूरा नहीं हुआ, उसने एक एक वचन को अपने दिमाग में क्या रखा, अपने माइंड के अंदर में रखा। और रखने के बाद उसके बाद चलता चला गया। उसने 2 जगह हार माना, उसने 2 जगह, एक बार झूठ बोला, सुनिए, एक बार झूठ बोला और एक बार उसने व्यभिचार में पकड़ा गया। वो उसके पत्नी ने करी, लेकिन परमेश्वर ने अपने कहे हुए शब्द जो उसके लिए कह चुका, उससे परमेश्वर हटा नहीं। कोई कहे आमीन। उससे क्या नहीं हुआ, हटा नहीं। और जब ना हटने के कारण क्या हो गया, क्या हो गया, हटा नहीं। और ना हटने के कारण परमेश्वर ने उसे क्षमा किया और परमेश्वर ने कहा, सुन, मैंने अपनी आत्मा की, अर्थात मैंने अपनी शपथ खा करके वचन को स्वर्ग में स्थापित किया हूं। और स्थापित करने के बाद स्वर्ग में क्या हो गया, वो स्थिर है। आसमान और जमीन टल जाएगा, लेकिन प्रभु यीशु का कहा हुआ वचन कभी नहीं टलेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कलीसिया कहे हालेलुया, कलीसिया कहे ताली बजाकर हालेलुया। क्योंकि अब कह रहा, आप सुनिए, तो सबसे पहले इब्राहिम ने अपने जन्मभूमि को क्या कर दिया, उसने छोड़ दिया। और परमेश्वर ने जो कहा है उसे क्या किया, उसने माइंड में रखा, उसने अपनी बुद्धि, इच्छा शक्ति, भावना में रखा। सुनिए, यहां तक नहीं है, परमेश्वर के वचन को उसने क्या कर दिया, बोलिए ना, क्या कर दिया, इधर क्या कर दिया, बांध दिया। किसके वचन को, परमेश्वर के वचन को क्या कर दिया, उसने बांध दिया। और जब परमेश्वर के वचन को उसने बांध दिया, अब कौन खोलेगा, कौन खोलेगा उसको, कोई नहीं खोल सकता जब तक कि वो पूरा ना हो जाए। तो सुनिए, आपके माइंड के अंदर में, अर्थात कुलदीप के माइंड के अंदर में प्रभु यीशु मसीह ने अपने वादे को रखा है। तो वादे कब पूरे होंगे, समय के मुताबिक। कब के मुताबिक, समय के मुताबिक। इब्राहिम को परमेश्वर ने कहा, मैं तुझे निश्चय क्या करूंगा, मैं आशीष दूंगा। यीशु मसीह मेरे पापों के लिए और आपके पापों के लिए कहां पे मारा गया, क्रूस के ऊपर मारा गया। यीशु मसीह आपके पापों के लिए, मेरे पापों के लिए, उसके सर के ऊपर कांटों का ताज पहना दिया गया। उसके पीठ पर खींच खींच करके कोड़े मारे गए। उसके हाथों में गलगोथा के पर उसके, जब सलीब के ऊपर उसको लेटा दिया गया, उसके हाथों में खीले ठोक दिए गए, उसके पैरों में खीले ठोक दिए गए। जब सलीब खड़ी हुई, जब सलीब खड़ी हुई, तब उसके पसली में क्या मार दिया गया, भाला मार दिया गया। जब सलीब ऊपर रही, तो ऊपर ने लिख दिया, वो यहूदियों का राजा है। यहूदियों का राजा मीन्स, उसने कहा परमेश्वर यीशु का नहीं, लेकिन यहूदियों अर्थात रोम का राजा जो है, वो उसका राजा है। अब ये सारी चीज को लेकर प्रभु यीशु मसीह तनाव में है। वो कहता है, मैं यीशु के नाम से इसे खोलता हूं। गड़गड़ाहट होने लगी, आकाश हिलने लगा, काला बादल छा गया। जैसा उसने पूरा हुआ कहा, वैदा यहूदा इस्करियोती ने अपने आप को सुसाइड लगा कर दिया। मुर्दे जिंदा होने लगे, कब्रें फटने लगी। यीशु मसीह जब किसी को खोलता है तो वो खुलना शुरू होता है। आमीन। अर्थात अंधकार की ताकत परेशानी को कहता है, इसे खोलता हूं यीशु के नाम से। ए लाजरस निकल आ, पट्टियां खोलना शुरू कर दो। उसकी पट्टियां क्या होने लगी, खुलने लगी। क्या होने लगी, खुलने लगी। आपके और मेरे माइंड के अंदर में आपने परमेश्वर के वचन को कैसा स्थापित करके रखा है, कैसा उसको स्थापना किया अपने माइंड के अंदर में, कैसा उसको आपने रचना रखा हुआ है आपके माइंड में। आप और मैं
वचन को सुनकर भूल जाते, शैतान बड़ा खुश हो जाता है। वचन को सुनकर भूल जाते। ऐसा नहीं होता आकाश, ऐसा नहीं होता कुलदीप। अब्राहम ने अपने माइंड के अंदर में रखा। कब तक रखा? 175 साल तक के। कब तक रखा उसने? 175 साल तक के। और 175 साल तक के जब उसने रखा, और रखने के बाद मैं देखा हूं कि एक एक वचन पूरा हो रहा, एक एक वचन पूरा हो रहा, एक एक वचन पूरा हुआ, एक एक वचन पूरा हो रहा, एक एक वचन पूरा हो। मुझको 40 साल हो गए, और परमेश्वर ने जो मुझसे वादा किया है, वो वादा को धीरे 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 क्या कर रहा है? परिस्थिति के अनुसार वो धीरे धीरे उसको क्या कर रहा है? बदल रहा है। आप और मैं बदल जाते। स्थापित जब होगा, पूरा जब होगा, जब ठीक रीति से यीशु मसीह की कुर्बानी को आप समझोगे। ये पूरा होगा जब परमेश्वर का, जब सलीब को समझोगे। सुनिए, बहुत से लोग, सुनिए, बहुत से लोग, इधर देखो, इधर देखो, बहुत से लोग जब आते हैं, कहाँ पर आते हैं? परमेश्वर में आते हैं, तो चमत्कार को लेकर आते हैं। चमत्कार उसके जीवन में हुआ, और चमत्कार जब उसके जीवन में हुआ तो क्या हुआ? सुनिए, मैं समझा रहा हूं क्या हुआ। चमत्कार उसके जीवन में हुआ तो क्या हुआ? उसके जीवन में चमत्कार हुआ, और वो चमत्कार को लेके क्या कर रहा है? वो पीछे, उसके पीछे चल रहा है। परसों एक जन मेरे पास आया, परमेश्वर ने मुझे मौत से बचाया, शरीर के मौत से बचाया, रूह से नहीं बचाया। यहां पर लिखने वाला लेखक यूं करके कहता है, क्या कर रहा है? लिखने वाला लेखक यूं करके कहता है, वो अंगीकार ना, सुनिएगा, अब ये यूं करके कह रहा है, किसे किसे खोलूं और किसे बांधूं। भजन संहिता उसका 89, भजन संहिता उसका 89 में लिखा हुआ यूं करके, सुनिए क्या बोलता है 89 और उसकी 89 और उसकी 34वीं आयत कहती है। मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए, मैं सुनिए, मैं अपनी वाचा को ना तोड़ूंगा। आमीन। मैं अपनी वाचा को नहीं तोड़ूंगा, और जो मेरे मुंह से निकल चुका है उसे मैं उसे न बदलूंगा। फिर से एक बार सुनिएगा क्या बोल रहा है। मैं अपनी वाचा को नहीं तोड़ूंगा, परमेश्वर कह रहा है, और जो मेरे मुंह से निकल चुका है उसे न बदलूंगा। आमीन। ओ मैं नहीं बदलूंगा, उससे मैं नहीं तोड़ूंगा। मेरे अजीजों, मेरे परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर ने आपके साथ क्या क्या वाचा बांध करके रखा है, परमेश्वर ने आपके लिए क्या आशीषें बांध के रखा है। ओके, नाउ लिसन केयरफुली। तो यहां पर कह रहा है, मैं अपने वचन को क्या नहीं करूंगा? मैं तोड़ूंगा नहीं, मैं अपने वचन को भूलूंगा नहीं। हालेलुया, हालेलुया। मैंने कहा है, मैं मुकरने वाला परमेश्वर नहीं हूं, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं बदलने वाला परमेश्वर नहीं हूं। आप यहां पर बैठ के सुन रहे हैं, आपकी हालतें देखिए क्या है, आपकी हालत देखिए क्या है। आप बैठे, आप सुन रहे हैं, सुनकर आप भूल जा रहे हैं। परमेश्वर कहता, देख मैं नहीं भूलता हूं मैं। लेकिन अगर आपने आपके माइंड के अंदर में ये बात को नहीं रखा है तो यू विल बी लिव लाइक ए भिखारी। आप भिखारी के समान रहोगे। आपके पास पैसा नहीं होगा, आपके पास रोटी के बराबर नहीं होगा, आपके घर में शांति नहीं रहेगी, और अशुद्ध आत्माओं की ताकतें आपके घर में आकर क्या होंगी? बैठना शुरू हो जाएगी। आप वचन सुन रहे हैं, आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, इवन दो उसके बाद भी आपके जीवन में वो आशीषें होना चाहिए, वो आशीषें नहीं दिखाई दे रही है। अब्राहम ने, सुनिए ना, अब्राहम ने पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से अपने माइंड के अंदर में, कहां पर? अपने माइंड के अंदर में उसने क्या बैठा के रखा है? क्या बैठाया उसने? क्या बैठाया उसने? परमेश्वर के कहे हुए शब्द, परमेश्वर के तरफ से आए हुए शब्द, परमेश्वर के तरफ से आई हुई वाचा अपने माइंड में क्या करके रखा है? स्थापित करके रखा है। मैं और स्वप्नियल हम जब आते, इधर देखो, हैं, मैं और स्वप्नियल जब इधर हम देखते हैं, इधर जब आते हैं ना, सुनिए, इधर जब आते हैं तो क्या क्या करते हैं अपन लोग मालूम है? क्या करते हैं मालूम है? अंगीकार कर रहे हैं। क्या अंगीकार कर रहे हैं? काय का अंगीकार कर रहे हैं आप? काय का अंगीकार कर रहे? हे परमेश्वर, तेरी आशीषें मेरे जीवन में है,
हे यहोवा परमेश्वर, मैं आपके द्वारा आशीष हूँ, आपकी प्रेम की निगाह मेरी ओर। आपसे मैं कहता हूँ कि 1 से लेकर 8 तक के लगातार करते रहोगे और उसको बांधते रहोगे, अपने माइंड में बोलते रहोगे और अपने दिमाग में करते रहोगे, तो मैं कहता हूँ परमेश्वर हर आशीषों को आपके जीवन में क्या करेगा, वो पूरा करेगा। आपके जीवन में क्या करेगा, वो पूरा करेगा। कुलदीप, आर यू अंडरस्टैंडिंग? आर यू अंडरस्टैंडिंग आकाश? समझ रहा है ना मुकेश? परमेश्वर कहता है मैं बार बार क्या करूंगा, मैं कुलदीप मैं क्या करूंगा, मैं बोलते जाऊंगा। स्वप्निल मैं क्या करते जाऊंगा, मैं बोलते जाऊंगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? मेरी बात को आप लोग समझ रहे? प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कुलदीप, आपके लिए भविष्यवाणी है, परमेश्वर आपको उठा के खड़ा करेगा। परमेश्वर एक मैं कह रहा हूँ, मैंने जब ये अपनी कहानी मैंने अपने भाई को बताया कि मैं पहली क्लास से लेकर बोर्डिंग में पढ़ा, उसके बाद मैं नागपुर आया, मैंने 12th किया, उसके बाद देहरादून गया। 1997 के अंदर में मैं नागपुर के अंदर में आया। आज देखिए कि आत्मिकता के अंदर में मेरे पास क्या आशीष है। एक 20 साल के अंदर में परमेश्वर ने कभी मेरे को कहा मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, ऐसा नहीं कहा मुझको, मैं तेरे साथ साथ रहूँगा। जैसा मैं इब्राहिम के साथ था वैसा मैंने अपने दिमाग के अंदर में सुनिए इधर देखिए, मैंने अपने दिमाग के अंदर में क्या करके रखा हूँ। मैंने इधर देखिए मैंने क्या करके रखा कुलदीप, क्या करके रखा? यीशु मसीह, सुनिए बड़े गौर से मुकेश, यीशु मसीह मेरे पापों के लिए कहाँ पे मारा गया? बोलिए ना, कहाँ पे मारा गया? क्रूस के ऊपर मारा गया। कौन मारा गया? यीशु मसीह मेरे पाप के लिए। और यीशु मसीह को मैंने कहा, यीशु मसीह तेरे लहू से मेरे पापों को धोकर क्या कर दे, तू शुद्ध कर दे। अब समझ रहे ना, मेरे पापों को धोकर क्या कर दे, तू शुद्ध कर दे। मुझे परमेश्वर एक नया स्थान दे, मुझे परमेश्वर दे। और मैंने परमेश्वर से मांगा नहीं, सिर्फ मैं, यीशु तूने मेरे पापों के लिए मारा गया, तू मुर्दों में से मेरे लिए जी उठा, इस शब्द को मैंने अपने अंदर में ले लिया। किसके अंदर में लिया? रियलिटी के अंदर में लिया। क्योंकि मैंने जब अंगीकार करता हूं इफिसियों किताब से, इफिसियों कहता है एक, उसके 3री और 4थी आयत कहती है, जगत के उत्पत्ति से पहले मैंने तेरे लिए स्थान को क्या करके रखा है। मैंने कुलदीप, आई एम टॉकिंग विथ यू, मैं तेरे लिए, मैंने कहा स्वर्ग को बनाने के पहले मैंने ये तेरे लिए आशीष को तैयार करके रखा। कोई कहे आबेद? आर यू अंडरस्टैंडिंग? और तब मैंने अपने माइंड के अंदर में, तो सबसे पहले सुनिए कलीसिया, सबसे पहले मैंने यीशु मसीह को अपने अंदर में ले लिया। किसके अंदर में? यीशु मसीह को क्या किया मैंने? अपने अंदर में ले लिया। यीशु मसीह के लहू को, यीशु मसीह के कोड़ों को, अर्थात नए जीवन को मैंने अंदर में ले लिया। इब्राहिम की आशीषें रोड पे चलने वालों को नहीं मिलेगी। इब्राहिम की आशीषें इतवार को आ रहे, ताली बजा रहे, चले जा रहे नहीं मिलेगी। उनको मिलेगी जो यीशु मसीह को ठीक से क्या करते हैं, वे पहचानते हैं। नहीं तो बहुत लोग आते ना, आते मूर्ति पूजा करते, चर्च में बैठते, वे विचार करते, चर्च में जाके आते, दारू पीते, चर्च में जाके आते, घर में माँ बहन की गालियाँ देते, नंगा काम करते। उनके लिए नहीं है। जिसके जीवन में यीशु मसीह ने चंगाई का काम किया उनके लिए भी नहीं है। लेकिन जिनके जीवन में यीशु मसीह आया है, उद्धार करता आया, उद्धार यानी अनंत काल का जीवन उनके पास आया, परमेश्वर कहता है उनके मांगने से पहले मैं इब्राहिम की आशीषों को उनमें उंडेलूंगा। हालेलुया, हालेलुया। इब्राहिम की आशीषों को मैं उनके जीवन में उंडेलूंगा। और जब मैं उनके जीवन में उंडेलूंगा, उनको कोई बात की कमी घटी, उनको रोटी और कपड़ा और मकान की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऑटोमेटिक में उनका पेट भरना शुरू हो जाएगा। वो 2 रोटी खाएंगे, उनको ताकत मिलना शुरू हो जाएगा। वो मेरे वचन के अनुसार चलेंगे, वो मेरे सलीब को क्या करके रखेंगे, वो संभाल करके रखेंगे। आमीन। मुकेश, आज मेरी बात में तो परमेश्वर यहोवा यूं करके कहता है, इब्राहिम ने, सुनिए, इब्राहिम ने परमेश्वर के वचन को क्या करके रखा, माइंड में बांध दिया। क्या कर दिया? बांध दिया। क्या कर दिया? बांध दिया। अब सुनिएगा मुकेश, सुनना। पहले क्या किया उसने? पहले शब्दों को लिया, पहले विश्वास को लिया और उसने आकाश शब्दों में डाल दिया। कहां पे डाल दिया? शब्दों में। जैसे कि एक कहा जाए, एक मटका है और मटके के अंदर में हम पानी को डाल देते हैं और मटका किसको संभाल के रख रहा है? किसको? पानी को संभाल करके रख रहा है। आई मेरी बात के अंदर में? उसी प्रकार से परमेश्वर के
कहा हुआ, परमेश्वर के कहे हुए शब्दों के अंदर में, काय के अंदर में, परमेश्वर के कहे हुए शब्दों के अंदर में उसने क्या उंडेल दिया? विश्वास को उंडेल दिया। क्या उंडेल दिया? विश्वास को। और जैसे विश्वास को मुकेश की पत्नी जैसे उंडेल दिया, अनीना उंडेल दिया, अनीता उंडेल दिया, अक्का उंडेल दिया, और तब परमेश्वर की आत्मा उस विश्वास को, उसके शब्दों को जो मुंह से कहता था, और वैसा होना शुरू कर दिया। हालेलुया। ये विश्वास और शब्द ये क्या कर रहा है? वो आत्मा को प्रे कर रहा, बोल बोल, और परमेश्वर का उजियाला हो, और उजियाला होना। और तब परमेश्वर की आत्मा उस पानी के ऊपर मंडरा रही थी। हालेलुया, हालेलुया। नाउ व्हाट इज द, नाउ शब्द कहे, शब्द को काहे में उंडेलना है? काहे में? विश्वास में। और विश्वास जब अंदर में आ गया तो इब्राहिम ने ऐसा ही बोला ना। क्या बोला इब्राहिम ने? इब्राहिम को बोला, मैं तुझे आशीष दूंगा, है ना, मैं तुझे बड़े धन से आशीर्वादित करूंगा, मैं तुझे पूरा बूढ़ा होने के बाद तुझे शांति की मिट्टी दूंगा, मैं कहता हूं तेरी पत्नी फलवंत दाखलता सी होंगी। पूरे के पूरे विश्व के इज़राइल के अंदर में सारा को यूं करके कहता है, मैं कहता हूं कि तू कईयों की माता ठहराई जाएगी। हालेलुया। व्हाट इज सेटल इन योर माइंड? आपके दिमाग में क्या सेटल है? आकाश, आकाश, आर यू अंडरस्टैंडिंग? इट्स नॉट दैट गॉड, वो परमेश्वर नहीं है जो बोलता नहीं है। ये परमेश्वर बोल के मुकरता नहीं है। उसका वचन आकाश के अंदर में स्थापित हुआ। भजन संहिता 119 उसकी 39 के अंदर में, भजन संहिता 39 और उसकी 34वीं आयत में कहता है, और यहाँ पे कहता है, मैंने जो वचन दिया उसको तू क्या कर ले? तू बांध ले। आपके घर में तनख्वाह आती ना, यीशु के नाम से उसको बांध देना। आपके घर में कोई दौलत आ रही ना, उसको बांधना। आपको परमेश्वर के वचन जब मिलते हैं तो उसको बांधो, बांधो। और जब उसको बांधोगे तो समय समय पर परमेश्वर क्या करेगा? वो पूरा करेगा। क्या करेगा? उसको पूरा करेगा। यूं करके कहता है, परमेश्वर का वचन क्या है? स्थापित है। कहाँ पर है? स्थापित। क्या आपको विश्वास है स्थापित है? वो स्थापित तो वहाँ पर है, तो यहाँ पर भी। जो कुछ तू यहाँ पर बांधेगा, ये देखिए, जो कुछ, इधर देख मुकेश, जो कुछ तू यहाँ पर बांधेगा, कहां पर बांधेगा? क्या बांधेगा? क्या बांधेगा? परमेश्वर के कहे हुए वचन को कहां बांधेगा? बोलिए ना, कहां बांधेगा? यहां बांधेगा। निश्चय है कि वो वचन कहां पे बांधा जाएगा? स्वर्ग में। ऐसा ही बोल रहा ना मत्ती का लिखने वाला, उसका 16 उसकी 19वीं है, ट्राई टू अंडरस्टैंड टीचिंग, है ना, ट्राई टू अंडरस्टैंड टीचिंग। और जब आप इसको समझ रहे हो, जब इसको आप जान रहे हो, तो मैं यूं करके कहता हूं, आसमान और जमीन टल जाएगा, जब तक मेरा वचन पूरा नहीं होगा तो वो टलेगा नहीं। ये बंदा आप यहाँ पे खड़ा हुआ है, 61 साल की मेरी उम्र हो रही है। मैं, परमेश्वर ने मेरी बहुत टेस्टिंग किया, लेकिन मैं परमेश्वर के वचन में पकड़ के रखा, बांध करके रखा, और एक एक वचन पूरा हो रहा है। एक व्यक्ति आके यूं करके कहता है, कंपनी वाला आके कहता है, वो जब आप 40 लाख का चर्च बना रहे हैं ना, मैं बना के दूंगा। मेरे माइंड के अंदर में परमेश्वर का वचन सेटल है, एस्टैब्लिश है, स्थापित है, स्थापना हो चुका है, ठहर गया है ना, मेरे माइंड के अंदर में। और मैंने उसको क्या कर दिया हूं? बांध दिया हूं। मैंने जब यहां पर बांधा हूं तो वहां पर भी क्या है गया? वो बंध गया। जब तक कि मेरा वचन जाएगा नहीं, है ना, तब तक कि होगा नहीं। आमीन। तो माइंड के अंदर में परमेश्वर के वचन क्या है? आपके माइंड के अंदर में, मैं कहता हूं, आकाश आपके माइंड के अंदर में क्या है? स्वप्निल आपके माइंड के अंदर में क्या है? मुकेश आपके मन, सतीश आपके माइंड के अंदर में है क्या? क्या किस चीज को बांध करके रखे? परमेश्वर कहता है, मैंने बांधा हूं, जब तक कि वो पूरा नहीं होगा तो वो खुलेगा भी नहीं। कोई कहे आमीन, हालेलुया, हालेलुया। किस चीज से? चर्च के अंदर में नौकरी नहीं है, शादियां नहीं हो रही है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। सुनकर क्या हो रहे हैं आप? भूल जा रहे। सुन के क्या हो रहे हैं आप? भूल जा रहे। सुन के क्या हो रहे हैं आप? भूल जा रहे। सुन के क्या हो रहे हैं आप? भूल जा रहे। सुन के क्या हो रहे हैं? आपने उसे बांधा नहीं, इसलिए वो क्या हो जा रहा? खुल जा रहा है। आपने उसे बांध करके नहीं रखा, इसलिए परमेश्वर कहता वहां पे स्थापित किया हूं। तेरे दिमाग के अंदर में वो स्थापित हुई या नहीं, क्या उससे सेटल हुई या नहीं हुई है, एस्टैब्लिश हुई है या नहीं है? आप और मैं क्या करेंगे? थिंक अबाउट दैट। सोते हैं, इब्राहिम सोता होगा तो माइंड में, हाँ परमेश्वर ने ये बोला है तो वो पूरा करेगा।
परमेश्वर ने ये बोला है तो वो पूरा करेगा। परमेश्वर ने बोला है वो पूरा करेगा। अरे मेरी उम्र हो गई है, मेरी उम्र अभी 70 साल की हो गई। आइजक, आइजक किधर है? आइजक जल्दी जा, शादी कर, क्योंकि परमेश्वर ने जो वचन कहा था, आइजक देख मैंने वेदी पे तुझको रखा हूं, मैंने आइजक, परमेश्वर ने जो कहा है वो पूरा करेगा। हालेलुया। इब्राहिम के साथ वाचा बांधा, मत्ती मरकुस लूक के साथ उसने वाचा बांधा, और आज कलीसिया आपका नाम जीवन के पुस्तक में है तो इब्राहिम की आशीषें आपको मिलना शुरू हो जाएंगी। आपका नाम जीवन के पुस्तक में नहीं है तो इब्राहिम की कोई भी आशीष, आप मेहनत करेंगे, इतनी मेहनत करेंगे सिर्फ आपका पेट भरेगा, लेकिन वो रोटी जो परमेश्वर उसमें आशीष देना चाहता है वो नहीं खा पाओगे। लेबर भी जाती है, दिन भर काम करती आती है, 500 रुपये हाथ में मिलता है, उससे अपना घर चला लेती है। लेकिन विशेष आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी मैं आशीर्वादित करूंगा, पीढ़ी दर पीढ़ी मेरी आशीषें तेरे जीवन में क्या रहेंगी? बनी हुई रहेगी। What I am saying, what the word of God is saying unto you, क्या कह रहा है वो? माइंड के अंदर में आपने क्या बांध के रखा है? वही दुष्ट आत्मा कहता है, इब्राहिम अपनी जन्मभूमि को क्या कर दे, तू छोड़ दे। और उसने छोड़ दिया। रास्ते में लूत की पत्नी नमक का खंबा बन गई, क्योंकि उसने पूरी दुष्ट आत्माओं की ताकत को देखी और दुष्ट आत्मा की ताकत ने उसको नमक का खंबा बना दी। जब पुरानी जिंदगी में लौट करके जाते हो तो सब कुछ दुष्टात्मा आपको बांधना शुरू करती है। नमक का खंबा बन गई, लेकिन इब्राहिम ने पलट के नहीं देखा। इब्राहिम ने परमेश्वर की आशीष, जो परमेश्वर के द्वारा कहा हुआ शब्द अपने माइंड के अंदर में उन्हें रखा और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बांध दिया। और यीशु मसीह ने कहता है, मैंने सारी इब्राहिम की आशीषों को जो मेरे पिता ने दिया है मैं लेकर आया हूं, और मैं लेकर आया हूं जो कोई मुझको उद्धार करता, क्या बोल रहा मैं? उद्धार करता, अर्थात जिसका नाम जीवन के पुस्तक में है, उसी में मैं इब्राहिम की आशीष क्या करूंगा? मैं उंडेलूंगा। व्हाट इज एस्टैब्लिश इन योर माइंड? आप जवान हैं, भूल जाते हैं। मैं बोला मैं नहीं भूलूंगा, एक आशीष और बाकी है। मैंने बोला भैया मैं रोड पे सो रहा था, नागपुर में खाना नहीं मिलता था, भाग जाया करता था बरेली, रायबरेली, पटियाला, हरियाणा, है ना, कुरुक्षेत्र, गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, है ना, मिजोरम, मणिपुर, भाग रहा हूँ मैं, छोटे छोटे गांव में जाके प्रचार कर रहा हूँ। मुझे मालूम नहीं था, मुझे एक ही बात मालूम थी कि यीशु मसीह ने मुझसे कहा जाओ सारे संसार में जाके क्या करो, तुम प्रचार करो, मेरे नाम का प्रचार करो। यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, मुर्दों में से जिंदा हुआ, और मेरे अंदर में ये बात को लेके चल रहा, ये बात को लेके चल रहा। मैंने इब्राहिम की बात को लेके नहीं चला, मैंने यीशु को लेके चला, और जब ये लेके चला तो आज परमेश्वर ने इब्राहिम की सारी आशीषें मुझे ही नहीं लेकिन कलीसिया को भी दे दिया। हालेलुया। आज किसी बात की कमी घटी नहीं है, सिर्फ यीशु मसीह को, मुकेश, यीशु मसीह को दिल की गहराई से पहचानने से। चंगाई नहीं क्या, मेरे को चंगाई मिल गई है, मेरे को ये मिल गई है, मेरे को नहीं क्या, मैं वो चर्च में गया ना तो मेरा बुखार गया, मेरा कोरोना गया, अरे वो तो ऐसा ही जाएगा। लेकिन मुबारक है वो इंसान जो यीशु मसीह को सच्चे दिल से क्या कर लेता है, वो ग्रहण कर लेता है। मेरी बात को समझ रहे हैं? तब परमेश्वर कहता है मैं तुझे क्या करूँगा, आशीष दूंगा। सुनिएगा, बोले गए शब्द आपकी आत्मा को तैयार करती है, एक तो सफलता के लिए, नहीं तो हार के लिए। शब्द एक पात्र है, पात्र की तरह है, और उस पात्र में विश्वास होता है, भय होता है, और उसी प्रकार की बातें उत्पन्न होती है। और लिखा है रोमियो उसका 10 उसकी 17 में, विश्वास सुनने से और सुनना परमेश्वर के वचन से आता है। हालेलुया। विश्वास कहाँ से आएगा? विश्वास परमेश्वर के वचन से आएगा। जब परमेश्वर के वचन को, जो बोले गए वचन को कहाँ स्थापित करोगे, और उसको क्या कर दोगे? यीशु के नाम से बांध दोगे। जिसे तू खोलेगा मैं उसे खोलूंगा। और सुनिए उसके बाद यूं करके कहता है ना, उसके बाद यूं करके कहता है, विश्वास आप तुरंत आता है, और जब आप अपने आप को परमेश्वर का वचन बोलते हैं और कहते हैं, वे सुनते हैं और अपने आप को कहते हैं परमेश्वर के वचनों
और सतर्क रीति से अपनी आत्मा को ग्रहण करो। किसको करो? ग्रहण करो। मैं एंडिंग पे आया हूँ, मैं क्लोज कर रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं रोज़ अगर यदि आप एक से लेकर पहले पेज से लेके हे यहोवा पिता परमेश्वर मैं आपके द्वारा आशीष हूँ, ये आपके माइंड के अंदर बंद जाना चाहिए। क्या होना चाहिए? बंद जाना चाहिए। बनने के बाद आपको खोलते उसको बोलते आना चाहिए। क्या होना चाहिए? बोलते। क्यों बोलते आना चाहिए? क्योंकि परमेश्वर ने कहा मेरा वचन स्वर्ग में स्थापित है और मैं अपने कहे हुए वचन के अनुसार मैं भूलता नहीं हूँ। मैं सुनिए, उसके बाद आप जब कहोगे फिर इसी आशीष को बोलना, मेरा परिवार आशीर्वादित है, मेरे माता पिता आशीर्वादित है, मेरे भाई बहन आशीर्वादित है, मेरे नाती पोते आशीर्वादित है। ये आपके दिमाग में, सुनिए, ये आपके दिमाग में इसको आपने बांध दिया और उसके बाद इसका अंगीकार करता है तो धीरे धीरे आपके बच्चे अस्पताल में नहीं जाते, कोई कोरोना नहीं होता, कोई बीमारी नहीं होती, कोई लानत नहीं होती, कोई ये नहीं होता है। आई मेरी मुकेश, समझ रहा बेटा मैं क्या कर रहा हूं? मैं आप अंडरस्टैंडिंग? आर यू अंडरस्टैंडिंग? हो सकता कुलदीप आज रोटी चाहिए तो परमेश्वर रोटी देगा। परमेश्वर कहता है मुकेश मैं 10 साल के बाद तेरे घर के सामने BMW गाड़ी खड़ी कर दूंगा, तो वो खड़ा करेगा। हालेलुया। सब बात का समय निर्धारित करके रखा उसने। उसके बाद आप ये यूँ करके लहू का अंगीकार करते हैं। लहू के अंगीकार के परमेश्वर के 14 नाम को आप लेते हैं। परमेश्वर के 14 नाम के लेके उसको परमेश्वर को उठाने वाले 74 नाम को लेते हैं। फिर उसके बाद आप यीशु मसीह के गुणों का वर्णन करते हैं, यीशु मसीह के गुणों का वर्णन करते हैं और विश्वासियों का अंगीकार करते हैं। विश्वासी को अंगीकार करने के बाद कहते हैं आप यूँ करके कह रहे हैं, ये अंगीकार कर रहे हैं। आपके माइंड के अंदर में जो बंधा है वो आपको आप क्या कर रहे हैं? आप सुनिए, आपके माइंड से मिला रहे जो बंधा हुआ है और स्वर्ग से मिला रहे जो स्वर्ग में स्थापित है। मतलब परमेश्वर के वचन में से निकलकर आप में आई और आपने उठाकर क्या किया? अंगीकार किया। अंगीकार किया तो स्वर्ग में क्या होगी? उसकी रचना हो गई और स्वर्गदूत ने उनको मिलाया और कहता मैं इनके लिए ऐसा ही करूँगा। मैं क्या करूँगा? मैं ऐसा ही करूँगा। वो यूँ करके कहता है मैं तुझे एक नया स्थान दूंगा। आपको एक नया स्थान देगा। अब्राहम को नया स्थान देगा। यीशु मसीह कहता है मेरे बाप ने तुझको बनाया, मैं मुझको ग्रहण करने के बाद मैं तुझको रोड पे कौन लेकर आऊँगा? मैं 3 प्रकार की आशीष है। एक रोटी, कपड़ा, मकान। स्वर्ग में भी रोटी, कपड़ा और मकान की आवश्यकता है। मुझे परमेश्वर ने आत्मिक रोटी दिया। एक मुझे परमेश्वर ने क्या दिया? स्वर्ग में मेरा नाम लिखा। यहाँ का डेरा हट गया लेकिन वहाँ का डेरा रखा हुआ। एक ही बात का है, एक ही बात का है। कभी भी चमत्कार हुए ना आपके जीवन में, उसके पीछे मत भागना, उसको लेकर प्रभु की सेवा मत करना, उसको लेकर प्रभु की सेवा मत करना। लेकिन यीशु मसीह को स्वप्निलास, आर यू अंडरस्टैंडिंग? मुकेश, कई लोग बोलते कि मुकेश को सिकल सेल की बीमारी थी। ऐसा राइट मुकेश? और परमेश्वर ने क्या किया? चंगा किया। ऐसा राइट? उसके कारण मैं परमेश्वर की सेवा नहीं करूंगा, मैं सेवा उन करूंगा। उसने मेरे पापों को क्या किया? क्षमा किया। उसने मुझे मूर्ति पूजा के देश से निकाल करके मुझको अपने राज्य में ले लिया। मैं उनकी सेवा करूंगा। अगर वो व्यक्ति है चमत्कार को लेकर सेवा करता है तो व्यक्ति प्रभु का दास कभी नहीं बनता। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो परमेश्वर यहोवा यूँ करके कहता है। फिर उसके बाद आप ये अंगीकार करना मेरे साथ क्या हुआ। जब ये अंगीकार आपका खत्म होता है, अंगीकार खत्म होता है तो मैं आपको बोल रहा हूं, सुनिए, इसे खोलिए। अशुद्ध आत्मा के 74 नाम वो आपके जीवन में है तो बोला यीशु के नाम से मेरे जीवन से छोड़ के जा, कोई अधिकार नहीं है। विभाजन करने वाली आत्मा है ना, घमंड करने वाली आत्मा, व्यभिचार करने वाली आत्मा है ना, नाना प्रकार के गंदे काम करने, 103 अशुद्ध आत्माओं के नाम लिखे हुए हैं। तो आप उसको यीशु के नाम से चल खुल जा, क्या कर जा? खुल जा, हट, तेरा मेरे जीवन पे कोई अधिकार नहीं है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? मैं एंडिंग पे आ गया हूँ, मैं, है ना, मैं एंडिंग पे आ गया हूँ और मैं आपको यूँ करके कह रहा हूँ, यदि आप फाइल नहीं है आपके पास तो आप मुझको फ़ोन करिए, मैं आपके घर में आकर अर्थात आपको फाइल दे करके जाऊँगा मैं, और ये कहता हूँ जो कुछ तू बांधेगा वो क्या हो जाएगा? बन जाएगा। मेरे अजीज़ों, मैं आपको यूँ करके कह रहा हूँ, मैं, सुनिएगा बड़े गौर से, लास्ट सुनिए। शब्दों के अधिकार
में जीवन व्यतीत करो। किसके? शब्दों के, विश्वास, शब्द और पवित्र आत्मा को लेके क्या व्यतीत करो? जीवन व्यतीत करो। इब्राहिम ने जीवन व्यतीत किया, मूसा ने जीवन व्यतीत किया, है ना? परमेश्वर के लोगों ने जीवन व्यतीत करे। आपको वचन को लेके क्या करना है? जीवन व्यतीत करना है। सुनिए क्या बोलता है, परमेश्वर के वचन को जोर जोर से अंगीकार करो। क्या करो? हेलो, क्या करो? हेलो, क्या करो? जोर जोर से क्या करो बेटे? अंगीकार करो। क्या अंगीकार करो? कि परमेश्वर जो तूने कहा है वो पूरा होगा। जोर जोर से, जोर जोर से, यानी मेरा ये, मैं यीशु के नाम से आशीर्वादित हूं। ये स्वर्ग के दूत ने पकड़ा, ये हवाओं मंडल में अंधकार की ताकत को लड़ते हुए वो स्वर्ग पहुंच गए, और जो परमेश्वर का वचन स्थापित है वहां पे जाके क्या करने लगे? वो मुलाकात करने लगे, और कहता है आमीन। कहता है, क्या कहता है? आमीन। ना सुनिएगा, लास्ट सुनिएगा, बड़े गौर से सुनिएगा। कहता है जो जो से अंगीकार करने के बाद परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे बातें की है। जहां आप सिर्फ अपने आप को सुनाते हो, परमेश्वर के देह कलीसिया को शब्दों का अधिकार में जीवन व्यतीत करे। और आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन एक रचनात्मक है, और यह रचनात्मक सामर्थ्य हृदय में उत्पन्न हुआ है, जीभ द्वारा तैयार किया गया और शब्दों में मुंह के बाहर निकला गया। कहाँ निकला गया? कहाँ निकला गया? देखिए, पहला कहाँ तैयार किया गया? स्वर्ग में। दूसरा कहाँ तैयार हुआ? पृथ्वी पर, अर्थात मेरे जीवन में। मैंने अपने माइंड के अंदर में उसको क्या कर लिया? एस्टैब्लिश कर लिया, और उसको क्या कर दिया? बांध दिया। बांधने के बाद मैंने शब्दों के अंदर में क्या डाल दिया? विश्वास को डाल दिया। ठीक है ना? विश्वास को डालने के बाद लेखक कहता है मैं इसे जोर से क्या करूंगा? अंगीकार करूंगा। और जैसा मैंने जोर से अंगीकार किया, वैसा पवित्र आत्मा मेरे अंदर में से क्या करने लगा? बोलने लगा। पवित्र आत्मा जो मेरे अंदर में से बोलने लगा, और परमेश्वर का वचन पूरा होने लगा। कई ऐसे लोग हैं, डॉक्टर केपी ओनान, विश्व में सबसे ज़्यादा खुदा का काम करने वाला, विलियम कैरी, जॉयस मेयर, कैथरीन कुलमन, बिली ग्रैम, लाखों लोग जो परमेश्वर के वचन को लेके अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। परमेश्वर ने पृथ्वी की भी आशीष दिया और स्वर्ग की भी आशीष दिया। मेरे सुनने वाले श्रोताओं, फिर कभी हार मत मानना। सुनने वाले श्रोताओं, फिर कभी दुखित मत होना, कि लगातार है ये फाइल है, जोर जोर से अंगीकार करना। मैं यहाँ पर अगर जोर जोर से अंगीकार करता, मैं कभी कभी पवित्र आत्मा से भरता, अकेला रहता, परमेश्वर से बातचीत करता रहता, और परमेश्वर कहता है निश्चय मैं उस कलीसिया को आशीर्वाद, निश्चय मैं कलीसिया को आशीर्वाद, निश्चय मैं उसके कलीसिया के हाथों में कंगन को पहना दूंगा, निश्चय जो मेरा है मैं कलीसिया को देना। कुरिन्थियों किताब में लिखा है जो मेरा है मैं अपनी दुल्हन को देना शुरू करूंगा। निश्चय प्रकाशित की किताब कहती है मैं अपने दुल्हन को वो बहुत बड़ी विपत्ति आने के पहले, बहुत बड़ा सताव आने के पहले मैं उसको उठा लूंगा। हालेलुया। परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना, जोर जोर से अंगीकार करना, तो जीभ से जब निकलेगा तो मेरा वचन जाएगा और खाली लौट करके वापस नहीं आएगा। आज और कल और सर्वदा मैं एक सा परमेश्वर हूं, मैं भूलने वाला मूर्ति नहीं हूं, मैं जो बोल सकती है ना देख सकती है, मैं तेरा जिंदा परमेश्वर हूं। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, मैंने नहीं कहा, मैंने प्रचार नहीं किया, आपका वचन ने प्रचार किया, आपकी आत्मा ने, पिता पुत्र पवित्र आत्मा ने प्रचार किया। प्रभु तेरे सामर्थी नाम से परमेश्वर, ओ तेरे विश्वासी सुन रहे हैं, वो खड़े हैं। परमेश्वर तेरा वचन काम कर रहा है। रुबामा खुमा तेरा वचन काम कर रहा है। यीशु ओ यीशु तेरा वचन कहता है जैसा गेहूं का दाना तूने जमीन में बोया है, वो कुछ दिन के बाद फलेगा और फूलेगा और पृथ्वी पर और जमीन पे बढ़ना शुरू हो जाएगा। जब तक कि गेहूं का दाना गिरता नहीं, सड़ता नहीं, तब तक बलवंत पेड़ नहीं होता।
प्रभु यीशु मसीह आपके वचन में आपने यूं करके कहा है, बीज बोने वाले ने बीज बोया है, यीशु आपने बीज को बोया है, पवित्र आत्मा आपने बीज को बोया है। और इब्राहिम की आशीषें, अर्थात जो नए नियम में आपने आशीषें, इफिसियों चैप्टर 1 उसका 2, 3 और 4 में लिखा हुआ है, वो आशीषें, इब्राहिम की आशीषें परमेश्वर अंगीकार के द्वारा हर एक के जीवन में बनती चले जाए। प्रभु हर एक के घर के अंदर में चमत्कार अंगीकार के द्वारा हो रहा, चमत्कार आश्चर्य क्रम के हो। मैं हर एक को ब्लेस करता हूँ। धन्यवाद, प्रार्थना सुनता है। प्रभु जी आपकी महिमा हो, यीशु के नाम। हालेलुया, कम ऑन, हालेलुया। इस स्तुति में एक सामर्थ है, इस स्तुति में चंगाई है, इस स्तुति में जब परमेश्वर खुश होता है, द साउंड ऑफ प्रेज is the sound of victory, hallelujah। जब कभी आपके घर में सुबेरे और शाम को आराधना अगर बंद हो गई है तो उस दिन दुखी दिन कहलाया जाएगा। ओ हालेलुया, ओ मैं चीख कर चिल्ला करके गाऊंगा कि मेरा परमेश्वर भला है, यहोवा मेरा परमेश्वर है, वो महान परमेश्वर है। ग्लोरी, हालेलुया, ओ रामा। है शफ़क़त तेरी जिंदगी से बेहतर, है शफ़क़त तेरी जिंदगी से बेहतर। होठों से स्तुति निरंतर गाऊंगा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। प्रभु यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, होठों से स्तुति निरंतर गाऊंगा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। Thy loving kindness is better than love, thy loving kindness is better than love. My lips shall praise thee, thus will I bless thee. Thy loving kindness is better than love. Thy loving kindness is better than love. Thy loving kindness is better than love. My lips shall praise thee, thus will I praise thee. Thy loving kindness is better. है शफ़क़त तेरी जिंदगी से बेहतर, है शफ़क़त तेरी जिंदगी से बेहतर। होठों से स्तुति निरंतर गाऊंगा, यीशु नाम से मैं गाऊंगा, ओ यीशु नाम से मैं गाऊंगा। प्रभु यीशु नाम से मैं उठाऊंगा, होठों से स्तुति निरंतर गाऊंगा, यीशु नाम से मैं गाऊंगा। So walk, 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 walk in the light, walk, 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 walk in the light. So walk, 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 walk in the light, walking in the light of the Lord. It's a great thing to praise the Lord. It's a great thing to praise the Lord. It's a great thing to praise the Lord. Walking in the light of the Lord. So go, hey, walk, 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 walk in the light. Walk, walk. ताली बजाइए, कलीसिया ताली बजाइए, स्तुति करे। Walk, 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 walk in the light. Walking in the light of the Lord. बीमारी से, गरीबी से, श्राप से है छुड़ाता, वो नाम है जो अंधों को रोशनी है देता। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा। आइए अपने हाथ को उठाए और कहना, प्रभु यीशु आपका धन्यवाद हो। वो आपके घर के अंदर में वो अपने नाम को लेकर आया है, अपनी सामर्थ को लेकर आया है, अपनी दया को लेकर आया है, अपनी कृपा को लेकर आया है।
और आपके घर में वो चलता और फिरता और परमेश्वर वो फिर देखा देता। आपकी स्तुति में सामर्थ है, आपकी स्तुति में वो एक छंगाई है। हालेलुया, King of King and Lord of Lord, glory, hallelujah. King of King and Lord of Lord, glory, hallelujah. Jesus, Prince of Peace, glory, hallelujah. Jesus, Prince of Peace, glory, hallelujah. King of King and Lord of Lord, glory, hallelujah. King of King and Lord of Lord, glory, hallelujah. राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, महिमा, हालेलुया। राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, महिमा, हालेलुया। यीशु शांति का राजा, महिमा, हालेलुया। यीशु शांति का राजा, महिमा, हालेलुया। राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, महिमा, स्तुतियो। राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, महिमा, हालेलुया। यीशु शांति का राजा, महिमा, हालेलुया। यीशु शांति का राजा, महिमा, हालेलुया। राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, महिमा, हालेलुया। हे आदर के योग्य तू, महिमा के योग्य तू, स्तुति के योग्य तू है। काय के आदर के योग्य तू, महिमा के योग्य तू, स्तुति के योग्य तू है। लहू बहा के छुड़ाया मुझे, मेरी आत्मा को चंगा किया। आदर के योग्य तू, महिमा के योग्य तू, स्तुति के योग्य तू है। Worthy of honor and worthy of glory and worthy of praise is He. Hey, come on! Worthy of honor and worthy of glory and worthy of praise is He. He has redeemed me. He has redeemed me by the blood of the Lamb. Set my spirit free. Worthy of honor and worthy of glory and worthy of praise is He. Come on, सुनिए। मैं खुश हुआ छुड़ाया यीशु ने, मैं खुश हुआ छुड़ाया यीशु ने, मैं खुश हुआ छुड़ाया यीशु ने। गाओ महिमा हालेलुया, छुड़ाया यीशु ने। मैं पापी था, छुड़ाया यीशु ने। मैं पापी था, छुड़ाया यीशु ने। मैं पापी था, छुड़ाया यीशु ने। गाओ महिमा हालेलुया, छुड़ाया यीशु ने। This power, wonder working in the blood of the Lamb. There is power, wonder working in the precious blood of the Lamb. ओ शक्ति है अद्भुत शक्ति यीशु के लहू में रखमा। शक्ति है अद्भुत शक्ति यीशु के लहू में है। ए बोलो जय जय कुदरत भी यीशु के लहू में। बोलो जय जय कुदरत भी यीशु के लहू में। आइए हाथ उठा के वर्शिप करिएगा। आइए परमेश्वर को धन्यवाद करिए, पवित्र आत्मा को धन्यवाद करें। वो राजाओं का राजा है, वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। उसका नाम यीशु 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 यीशु, वो प्रभु है, वो प्रभु है। He is the King of Kings, He is the Lord of Lords. Come on! He is the King of Kings, He is the Lord of Lords. His name is Jesus, 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 Jesus. Hey Jesus, hey Jesus, hey Jesus, hey Jesus. Oh, He's the King. Hey ho, He's the King. Come on.
मनाओ, कम ऑन, ए उसकी जीत हमेशा हो, कम ऑन मनाओ, कम ऑन मनाओ, उसकी जीत हमेशा मनाओ, क्योंकि उसने बड़े बड़े काम किए, क्योंकि उसने बड़े बड़े काम किए, क्योंकि उसने बड़े बड़े काम किए, उसकी जीत हमेशा मना। कम ऑन, सेलिब्रेट, सेलिब्रेट, सेलिब्रेट द विक्ट्री ऑफ द लॉर्ड, सेलिब्रेट, सेलिब्रेट, सेलिब्रेट द विक्ट्री ऑफ द लॉर्ड। He has done mighty thing yet again. He has done mighty thing yet again. He has done mighty thing yet again. Celebrate the victory of the Lord. Hallelujah, hallelujah. Oh, आइए स्तुति करें, आइए अपने हाथों को उठाए। वो जिंदा परमेश्वर है, वो आपका परमेश्वर है, वो आपका नाम का परमेश्वर है, वो आपकी आत्मा का परमेश्वर है, वो आपके बुद्धि इच्छा शक्ति भावना का परमेश्वर है, वो अलौकिक परमेश्वर है, वो सेनाओं का परमेश्वर है, वो कसलवार का परमेश्वर है, वो पांडे का परमेश्वर है, वो मनीष का परमेश्वर है, वो अनीता का परमेश्वर है, वो प्रतिभा गजबिये का परमेश्वर है, वो कलीशा का परमेश्वर है, वो कलीशा का बादशाह है, वो परमेश्वर कलीशा का बादशाह है, उस सामत को दे रखा है। ग्लोरी टू गॉड। आइए, इस समय है कि परमेश्वर के उस वाचा को जो आपके जीवन में पूरी होने जा रही है, आइए मैं सब निर्वाक मारे से विनती करता हूं कि सामने आकर के ग्लोरी टू गॉड, सामने आकर के वो परमेश्वर के उस नाम को लेंगे। ग्लोरी, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम परमेश्वर की वाचा जो उसने हमारे लिए बांधी है उसको हम पढ़ेंगे। मैं तुम्हें एक नया स्थान दूंगा, मैं तुम्हें एक नया राष्ट्र दूंगा, आमीन। मैं तुम्हें आशीर्वादित करूंगा, मैं तेरे नाम को स्वच्छ ठहराऊंगा, तू आशीषों का जरिया कहलाएगा, जिसे तू आशीष दे मैं उसे आशीष दूंगा, जो तुझे कोसे मैं उसे श्राप दूंगा। यस, तेरे द्वारा सारे राष्ट्र आशीष पाएंगे, आमीन। तेरे वंश को ये भूमि हमेशा के लिए दूंगा। यस, मैं तेरे वंश को बालू के तिनकों की तरह बढ़ाऊंगा। यस, मैं तेरी आमीन। ढाल कहलाऊंगा। यीशु कह रहा है, मैं तुझे बड़ा प्रतिफल दूंगा। परमेश्वर तेरे कह रहा वंश है। के बच्चे तेरे वंश के अधिकारी कहलाएंगे। परमेश्वर कह रहा तेरे है। वंश आकाश के तारों के नाई बढ़ेंगे। आमीन, आमीन, आमीन। आइए परमेश्वर अपने आपके हाथ द्वारा आशीष दे। आइए अपने हाथों को उठाए, अपने हाथों को उठाए, अपने हाथों को उठाए स्तुति के लिए, और मेरे अपने हाथों को उठाए। प्रभु तेरा धन्यवाद हो। परमेश्वर यू करके कहता है, मैं तुझे एक नया स्थान दूंगा, मैं तुझे बड़े धन से आशीर्वादित करूंगा, मैं तुझे अपने दाहिने हाथ से संभाल करके रखूंगा, तुझे पूरा बूढ़ा होने के बाद मैं तुझे शांति की मिट्टी दूंगा, मैं तुझे जय के उत्सव में लेके चलूंगा। ग्लोरी, ग्लोरी, प्रभु यीशु की महिमा हो। ग्लोरी तू महान, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन, ओ तुझसे मिली है हमको क्षमा, तुझसे मिला है नया जीवन, हो तुझसे मिली है हमको क्षमा, तुझसे मिला है नया जीवन, यीशु
कितना पावन, मिलके गाएंगे ना, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, तुझसे मिली है हमको कृपा, तुझसे मिला है नया जीवन हो, तुझसे मिली है हमको क्षमा, तुझसे मिला नया जीवन, यीशु तेरा नाम है कितना पावन, वर्शिप करिए ना, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन। आइए हाथ उठाइए, यीशु को बोलिए ना, यीशु तेरा नाम है कितना पावन, हम गाए हो सेना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए हो सेना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। आइए स्तुति करें, स्तुति करें, स्तुति करें, स्तुति करें, स्तुति करें। तूने कहा, तूने भेजा ऐसा दिन नया, तेरे संग संग जो रहता सदा, वो तू है पवित्र आत्मा, हम गाए हो सेना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु, तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा, तू ही मेरा गुरु, तू ही मेरा प्रभु, तू ही मेरा गुरु, तू ही मेरा प्रभु, ईशुआ ओ ईशुआ, नहीं तेरे जैसा कोई, ओ ईशुआ नहीं तेरे जैसा कोई, ओ ईशुआ नहीं तेरे जैसा कोई, ईशुआ नहीं तेरे जैसा कोई, तू ही जीवन की रोटी, तू ही जीवन का जल, तू ही जीवन की रोटी, तू ही जीवन का जल, ईशुआ ओ ईशुआ नहीं तेरे जैसा कोई, ओ ईशुआ नहीं तेरे जैसा कोई, मार्ग सत्य जीवन तू ही है प्रभु, मार्ग सत्य जीवन तू ही है प्रभु, ओ ईशुआ नहीं तेरे जैसा कोई, ओ ईशुआ नहीं तेरे जैसा कोई। हालेलुया, आइए हाथ उठा के स्तुति करें, ग्लोरी, आदर के योग्य तू, महिमा के योग्य तू, स्तुति के योग्य
महिमा के योग्य तू, स्तुति के योग्य तू है। लहू बहा के छुड़ाया मुझे, मेरी आत्मा को चंगा किया। आदर के योग्य तू, महिमा के योग्य तू, स्तुति के योग्य तू। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेके नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलू। आइए अपने सर पे हाथ रखिए, अपने सर पे हाथ रखना, अपने सर पे हाथ रख के यूं करके कहना, तूने मेरा अभिषेक किया है, तूने मुझे मेरे मुंह में सामत को डाल रखी है। अपने सर पे हाथ रख के कहना, क्योंकि तूने मेरा अभिषेक किया है, तूने मेरा गाढ़ा अभिषेक किया है। तूने परमेश्वर, मुझको परमेश्वर पूछ नहीं बनाया, तूने मुझे सर बनाया परमेश्वर। कलीसिया, आज आपने स्तुति किया है, वचन को सुना है, आज परमेश्वर जय के उत्सव में लेके चलेगा आपको। आपके परिवार में परमेश्वर बड़ी बड़ी आशीषों अर्थात धन्य कहलाए जाएंगे। हर परिस्थिति के ऊपर जय हासिल करेंगे। आपके घर में महामारी नहीं होगी, आपके घर में बीमारी नहीं होगी, आपके घर में पैसों की कमी नहीं होगी, आप जय में चलोगे। उस रात उसने सबने पकड़ करके लेकर आया, सबने पकड़ करके लेकर आया। पिलातुस के पास लेकर गया और पिलातुस ने उससे कहा, इसमें दोष नहीं पाता, उसे कोड़े लगाकर छोड़ दिया जाए। बरअब्बा चिल्लाने लगे, जिनको पैसा मिला था वो चिल्ला रहे थे, यीशु को क्रूस पे चढ़ा दिया जाए और बरअब्बा को छोड़ दिया जाए। जब कोड़े मार रहे थे, उसका पूरा शरीर में से मांस निकल रहा था, उसके शरीर में से मांस निकल रहा था, और जैसे मांस निकल रहा था उसके पीछे लहू निकल रहा था। प्रभु कहता है, देखो मैंने तुम्हारे गुनाहों के लिए, तुम्हारे बारीक बारीक पापों के लिए मैंने कोड़े खाए हैं, कि शरीर तुम्हारा फिर कभी पाप ना करे, फिर कभी गुनाहों में ना जाए। हे पिता, प्रभु बोझ ले लेके पहले मेरे हमारे कसूरों को माफ कर, हम पर दया कर प्रभु जी। हमें संसार नहीं चाहिए, हमें स्वर्ग चाहिए। प्रभु हम पर दया कर। कम ऑन, हालेलुया, कम ऑन सबके हालेलुया। पहला कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय और उसकी 24 से लेके 30वीं आयत तक के आप अपनी बाइबल को लेके खोलिए और पढ़िए करके। ग्लोरी, आपकी बाइबल खुली हुई है और सपनियल प्रभु का बेटा पढ़ रहा है। ग्लोरी, आइए हम खुदा के वचन को पढ़े। और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। कभी तो पाप ना, क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। इसलिए
जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी है और बहुत से सो भी गए। आमीन। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे। आंसू मिटा कर तेरे रक्षा करेगा तेरी, आंसू मिटा कर तेरे रक्षा करेगा तेरी, अपनी आंखों की पुतली जैसे वो सच्ची सुरक्षा देगा तुम्हें। स्वप्नियल, अपनी आंखों की पुतली जैसे वो सच्ची सुरक्षा देगा तुम्हें, अपनी आंखों की पुतली जैसे वो सच्ची सुरक्षा देगा तुम्हें। उस रात उसने रोटी ली और उसने यूं करके कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी गई, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए कुचला गया, मैं तोड़ा गया कि मेरी दुल्हन, मेरे लोग, मेरे विश्वासी, मेरी औलाद, मेरे याजक कभी कोई भी शरीर में और आत्मा में और प्राण में फिर कभी पाप ना करे। हे पिता, मैं तुझको फिर से एक बार, ये रोटी जो आपकी है ये रोटी मांस है, और परमेश्वर मेरे स्मरण में यही किया करो। धन्यवाद करके उसने तोड़ी और तोड़ने के बाद उसने चेलों से कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी गई। और उसने रोटी ली। कलीसिया, आपके हाथ में यीशु का मांस है, विश्वास करें, मुंह से अंगीकार करें, प्रभु ये तेरा मांस है, ये तेरी रोटी है जो क्रूस के ऊपर तोड़ी गई है, ये तेरी रोटी है जो क्रूस पे तोड़ी गई। सबको बढ़ गई है, सबने ले लिया है। जिसको नहीं मिला वो हाथ उठाए। आपके पास रोटी आपके घर में आपके लोग लेकर आएंगे। यीशु पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से कलीसिया एक साथ मिलके लेंगे। आइए अपने हाथ उठाकर धन्यवाद करें। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आपके नाम की स्तुति करते हैं। प्रभु, आपके नाम की जय जयकार करते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड। और उस रात उसने प्याली के पीछे कटोरा लिया और कटोरा लेकर, ये मेरा लहू है जो तुम्हारे लिए बहाया गया। ये जानवर का लहू नहीं है, ये किसी इंसान का लहू नहीं है। यीशु मसीह का लहू पवित्र है जो आपके पापों के लिए, मेरे पापों के लिए बहाया गया। और आपने मन में निर्णय लिया, प्रभु ने मेरे पापों को क्षमा किया, मैं फिर कभी यीशु के नाम से मैं गुनाह और पाप में, मूर्ति पूजा में नहीं पाया जाऊंगा। तेरा धन्यवाद हो यीशु के नाम से। आमेन, हालेलुया। ये मेरा लहू है जो तुम्हारे लिए बहाया गया है। मेरे स्मरण में यही किया करना। ये मेरा लहू है जो
पास्टर के लिए, कलीसिया के लिए पाया गया। आइए हाथ उठाए, बांटना शुरू कर रहे हैं आप, लेना शुरू कर रहे हैं आप। आइए अपने हाथों को उठाए। हर रोग मिटाने की शक्ति है उसी के पास, हर रोग मिटाने की। आप लेते जा रहे हैं। शक्ति है उसी के पास, बिना किसी भेद के तैयार उदारक अपनी दया से प्यार करने को। ग्लोरी 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 हालेलुया, ग्लोरी हालेलुया, ग्लोरी हालेलुया। धन्यवाद करें परमेश्वर का। बढ़ाओ साउंड। आइए स्तुति करें, आइए खड़े हो जाएंगे, आइए स्तुति करें, आइए स्तुति करें। ग्लोरी आइए हाथ उठाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कमान आइए। हालेलुया, सृष्टि के मालिक तू भी हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए वर्शिप करिए, अपने हाथों को उठा के। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। आपके घर में, आपके घर में यीशु की सामर्थ, यीशु का आश्चर्य क्रम आपको इसी सप्ताह में दिखाई देगा। बड़ा आश्चर्य क्रम, बड़ा आश्चर्य क्रम। प्रभु यीशु के नाम से जिन्होंने प्रभु बोझ को लिया है, तेरे आने तक के वो कभी गुनाह और पाप ना करे। अगर तेरा दिल दुखी तो वो शांति देगा तुम्हें। अगर तेरा दिल दुखी तो वो शांति देगा तुम्हें। अपनी आंखों की पुतली
जैसे वो सच्ची। आइए हाथ उठाइए, सब हाथ उठाइए, कम ऑन आहा हा हालेलुया, आहा हालेलुया, आहा हालेलुया, प्रभु यीशु, जिन लोगों ने आपका वचन को सुना है, प्रभु यीशु, एक पात्र में उन्होंने शब्दों को और शब्दों में विश्वास को और विश्वास के अंदर में पवित्र आत्मा को, और परमेश्वर तेरा वचन स्वर्ग में स्थापित है, एस्टैब्लिश है, सेटल है, और परमेश्वर तू काम करेगा। मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। सबके कान खुल गए। हफ्ते भर परमेश्वर जो फाइल को पढ़ते रहेंगे, परमेश्वर हर दिन की आवश्यकताएं पूरी होना शुरू हो जाएंगे। हर दिन की जो शरीर में लगने वाली, जो आत्मा में लगने वाली, जो प्राण में लगने वाली एक एक आवश्यकताएं पूरी होगी। वो चलेंगे, आपकी कलीसिया के हाथों में धार्मिकता के कंगन पाए जाएंगे। उनके कपड़े सोने के होंगे, अर्थात धार्मिकता के होंगे, और ऊंचे पर आएंगे। यीशु के नाम से हर एक को आशीर्वादित करता हूँ मैं। धन्यवाद यीशु। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जिस स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। जैसे तूने हमारे अपराधियों को क्षमा किया, वैसे तो औरों के अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम, महिमा सदा तेरी है। आमीन। आइए अपने हाथों को उठाए। कलीसिया खड़ी है, कलीसिया खड़ी है। ये अनुग्रह, ये दया, ये कृपा, ये शांति, ये भलाई, नम्रता, संयमता और बड़ा धन आपके घर में दिखाई दे। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता पूरी कलीसिया, पूरी नागपुर की कलीसिया के ऊपर पवित्र आत्मा बड़ा काम करे, और हम कहे आमीन। ठीक 9:45 बजे हम संदेश को शुरुआत करेंगे, और सितंबर के अंदर में ठीक 6 तारीख को, आने वाला रविवार को, उस दिन प्रभु भोज होगा। अगर आपके पास दाखरस नहीं है, मुझे फ़ोन करिए, मैं आपके घर में आकर के दाखरस पहुंचाऊंगा। तेरा धन्यवाद हो, यीशु के नाम से आमीन।